औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ब्रिज कोर्स का छठा दिन और हम 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए रियाज़ी मज़मून की छठी शीट लेकर हाज़िर हैं। देखिए, छठी शीट में ज़्यादातर थ्योरी दी हुई है, लिखा हुआ दिया हुआ है, हमें सिर्फ समझना है। यहाँ पर तीन इकाई ज़ेली इकाई जो दी गई है, 3 पॉइंट हमको समझना है। पहला पॉइंट है मशरूत बयानिया। मशरूत बयान का मतलब होता है शर्तिया, शर्त वाला जुमला। दूसरा है अक्स बयान, अक्स वाला जुमला। और तीसरा है मसलों का सबूत। ये 3 पॉइंट हमको समझना है। पहला पॉइंट हम लेते हैं मशरूत बयान। देखिए, जो बयान जब डैश 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 तब, यानी शुरू में जब रहेगा, बीच में कहीं भी तब रहेगा, या अगर डैश डैश तो की सूरत में लिखे जाते हैं, उन्हें मशरूत बयान कहते हैं। अब देखिए, मशरूत बयान में जब या अगर से शुरू होने वाले जुमले को मुक़द्दम या दिया हुआ कहते हैं। जब से शुरू होगा पहला जुमला, उसे मुक़द्दम या दिया हुआ कहेंगे। और तब या तो से शुरू होगा जो जुमला बीच में से, वो ताली या साबित करना या जवाबी ये जुमला कहेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर बारिश रुकेगी तो स्कूल जाऊंगा। अगर बारिश रुकेगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, ये जुमला है। देखिए, अगर से शुरू हो रहा है, अगर बारिश रुकेगी, यहाँ तक का जुमला ये मुक़द्दम है। तो मैं स्कूल जाऊंगा, ये ताली है, यानी साबित करना है। इसी तरह से अगर मुझे 10 रुपया मिलेगा तो मैं मार्केट जाऊंगी। अगर मुझे 10, तो अगर वाला जुमला जो है मुक़द्दम है और तो या तब वाला जुमला जो है ताली है। अब रियाजी में कैसा जुमला आएगा ये देखिए। एक मिसाल दी गई है, मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। मुअय्यन 4 ज़िलेली शक्ल को बोलते हैं। देखिए, उसको मशरूत बयान में कैसे तब्दील कर रहे हैं। अगर दिया हुआ ज़ुरबतुल अज़ला मुअय्यन है, अगर दिया हुआ ज़ुरबतुल अज़ला, ज़ुरबतुल अज़ला मतलब 4 ज़िले की शक्ल, अगर दिया हुआ ज़ुरबतुल अज़ला मुअय्यन है तो उसके वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। ये जुमला रिपीट कर देंगे तो एकदम आसान है। शुरू में ही अगर या जब लगाना है और बीच में कहाँ पर तब या तो लगाना है, वो हमें एडजस्ट करना है। एक आसान जुमला और है, मुअय्यन के चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं। पता है हमको, उसको कैसे मशरूत बयानेंगे, मशरूत बयान में कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर दिया हुआ ज़ुरबतुल अज़ला मुरब्बा है तो उसके चारों ज़िले मुतमासिल हैं। इसी तरह से दायरे के बेशुमार निस्कुत्र होते हैं, तो हम लिखेंगे अगर दी हुई शक्ल दायरा है तो उसके बेशुमार निस्कुत्र होते हैं। तो इस तरह से बहुत आसान है दिए हुए जुमले को मशरूत बयान में तब्दील करना। कैसा भी जुमला आएगा आप उसे तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद है मशरूत बयान आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला पॉइंट हमारा मुकम्मल हुआ। देखिए, हम आते हैं अक्स बयान पर। यह हमारा दूसरा पॉइंट है। इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्स, अक्स बयान, कन्वर्स सेंटेंस। अब इसके अंदर देखते हैं हम, अगर मशरूत जुमला, मशरूत बयान दिया गया है, शर्तिया बयान जो अभी हमने सीखा वो दिया गया है, तो उसके मुक़द्दम और ताली हिस्से को तब्दील कर दिया जाए। पहला हिस्सा मुक़द्दम, आखिरी हिस्सा ताली होता है। पहले को आखिर में, आखिर को पहले कर दिया जाए, यानी मुक़द्दम और ताली हिस्से को तब्दील कर दिया जाए। तो हासिल होने वाला नया बयान असल बयान का अक्स बयान कहलाता है। अब ये बात आपको याद रखनी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे वही मिसाल है, मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। इसे अक्स बयान बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। जब किसी ज़ुरबतुल अज़ला के आखिरी वाला लिखना है, जब किसी ज़ुरबतुल अज़ला के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं तो वो मुअय्यन होगा। देखिए, शुरू वाला आखिर में आ गया, आखिर वाला शुरू में आ गया। दूसरी मिसाल, मुरब्बे के चारों ज़ाविये कायमा होते हैं। अगर किसी ज़ुरबतुल अज़ला के चारों ज़ाविये कायमा हों तो वो मुरब्बा होगा। शर्तिया बयान बनाने में बहुत आसान रहेगा। सिर्फ आखिरी वाला पहले, पहले वाला आखिर में करना है, मुक़द्दम और ताली को तब्दील करना है। इसी तरह से दायरे के निस्कुत्र मसावी होते हैं। अगर निस्कुत्र मसावी होगा तो वो दायरा है। एकदम आसान है। अक्स बयान, आखिरी का पहले, पहले का आखिर में
करना। ये दूसरा पॉइंट यहाँ मुकम्मल हुआ। देखिए अब तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं हम। तीसरे हिस्से में दिए हुए बयान में दिया हुआ क्या है साबित करना क्या है, पहचानना। जैसे मसले में दिया हुआ है और साबित करना है, ये दो हिस्से को पहचानना। किस तरह पहचानेंगे? देखिए कोई मशरूत बयान सही है ऐसा हमें साबित करना है। कोई मशरूत बयान है वो सही है साबित करना है हमको, तो उसके मुकद्दम हिस्से के बयान को दिया हुआ है ये बयान कहते हैं। मुकद्दम हिस्सा मतलब शुरू वाला हिस्सा अगर के बाद का, वो दिया हुआ में आएगा। और ताली हिस्से को साबित करना है कहते हैं। ताली हिस्सा मतलब तो या तब के बाद जो जुमला आएगा वो साबित करने में इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, बहुत आसान है। अगर ABC मुसल्लस, अगर मुसल्लस ABC में तीनों ज़िले मुतमासिल हों, मुसल्लस ABC में तीनों ज़िले मुतमासिल हों, तो वो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस होगा। देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, देखिए अगर के बाद वाला मैं लिख रहा हूँ, दिया हुआ है मुसल्लस ABC में के तीनों ज़िले मुतमासिल हैं, मुसल्लस ABC के तीनों ज़िले मुतमासिल हैं, ये दिया हुआ में आ गया। साबित करना है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस होगा, लिख देंगे मुसल्लस ABC मुतसाविल अज़ला मुसल्लस होगा। हमको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, अगर के बाद वाला जुमला थोड़ा सी सही करके दिया हुआ में लिख देना है, तो के बाद वाला जुमला सही करके यहाँ पर लिख देना है, वो उठा के यहाँ रखना है, ये उठा के यहाँ रखना है। दिया हुआ साबित करना दोनों चीज़ रहेगी, आपको अगर और तब पर ध्यान देना है। तो ये 3 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था। उम्मीद है तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। शर्तियत मशरूत जुमला, दूसरा है अक्स बयान, और तीसरा है मसले में दिया हुआ और साबित करना। आइए हम कुछ मिसालें हल करते हैं। देखिए मेरे पास जो है आपकी जो शीट है वो मैं लिया हूँ, इसमें 4 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और आपको सवाल लिखना है और जवाब लिखना है। अभी तक मैंने आपको समझाया, अभी आप खुद जवाब देने के काबिल हो गए हैं। दिए हुए बयान को अगर तब की सूरत में लिखिए, यानी मशरूत बयान बनाना है। बयान ये है मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। बहुत आसान। अगर दिया हुआ ज़रबतुल अज़ला मुस्तकीमुल मुहित है, अगर दिया हुआ ज़रबतुल अज़ला मुस्तकीमुल मुहित है, तो उसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होंगे। अगर और तब की सूरत में हो गया, अगर दिया हुआ ज़रबतुल अज़ला मुस्तकीमुल मुहित है, तब उसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होंगे। दूसरा सवाल है बयान का अक्स लिखना है। मुस्ततील के वित्र मुतमासिल होते हैं, मुस्ततील के वित्र मुतमासिल होते हैं। तो कैसे लिखेंगे? ताली को पहले करना है, मुक़द्दम को बाद में करना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे? ये लिखा है मुस्ततील के वित्र मुतमासिल होते हैं। अगर किसी ज़रबतुल अज़ला के वित्र मुतमासिल हो तो वो मुस्ततील है। अगर किसी ज़रबतुल अज़ला के वित्र मुतमासिल हो तो वो मुस्ततील है। हो गया, शुरू का पहले, पहले का आखिर में। तीसरा बयान, दिया हुआ क्या है, साबित करना क्या, वो ढूंढ के लिखना है। अगर मुसल्लस के तीनों ज़िले मुतमासिल हो तो उसके तीनों ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। यहाँ बयान दिया है अगर मुसल्लस के तीनों ज़िले मुतमासिल हों तो उसके तीनों ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। तो हम लिखेंगे दिया हुआ है मुसल्लस के तीनों ज़िले मुतमासिल हैं, साबित करना है मुसल्लस के तीनों ज़ाविये मुतमासिल हैं। ज़िले मुतमासिल है दिया हुआ में, ज़ाविये मुतमासिल है साबित करना में। तीनों ज़िले मुतमासिल है दिया हुआ में लिखो, साबित करना में लिखो मुसल्लस के तीनों ज़ाविये मुतमासिल है। अब देखिए चौथा, झेल के बयान के लिए नामज़दा शक्ल बनाइए और इस बिना पर दिया हुआ और साबित करना लिखिए। शक्ल बनाने कहा गया है सवाल नंबर 4 का पहला। क्या कहा गया है? 2 मुतसाविल अज़ला मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। 2 मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस कैसे कहते हैं? ऐसे मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मुतमासिल हो। देखो ये तीनों ज़िले मुतमासिल है, इस मुसल्लस का नाम है ABC। ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। इसमें ख़ास बात होती है कि तीनों ज़ाविये जो है 60-60 दर्जे के होते हैं। ये भी 60 दर्जे, ये भी 60 दर्जे, ये भी 60 दर्जे। दूसरा मुसल्लस बनाते हैं, उसके तीनों ज़िले अलग मुतमासिल होंगे लेकिन ज़ाविया हमेशा 60-60 दर्जे का ही रहेगा। ये भी 60 दर्जे, ये भी 60 दर्जे, ये भी 60 दर्जे। अब देखिए हो सकता है ये ज़िला हमने 4 सम लिया तो तीनों 4 सम के हिसाब से बनाए,
इसलिए बड़ा दिख रहा है। यहाँ 2 सम के हिसाब से दिए, 2 सम के हिसाब से बना है। ये मुतसाविल अज़ला है, ये भी मुतसाविल अज़ला है। 2 मुतसाविल अज़ला मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबह होते हैं। शक्ल बनाने बोला था, बना दिए। दिया हुआ क्या लिखना है, दिया हुआ मुसल्लस ABC दिया हुआ में हम लिखेंगे, और मुसल्लस PQR कैसे हैं, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। सवाल में दिया रहता है, सब चीज़ सवाल में है। मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, ये दिया हुआ है। अब साबित करने में क्या लिखना है, साबित करने में लिखना है कि मुशाबा होते हैं। मुसल्लस ABC और PQR मुतशाबा होंगे। साबित करना में आप ऐसा लिख सकते हो, ABC मुतशाबा PQR। ये साबित करना में, ये दिया हुआ में है कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। साबित करना में ये लिख दिए मुतशाबा है, हो गया। दूसरा और आखिरी चौथे का, अगर खत्ती जोड़ी के ज़ाविये मुतमासिल हों तो हर ज़ाविया कायमा ज़ाविया होता है। तो शक्ल बनाना है हमको। सवाल नंबर 2 चौथे का दूसरा, खत्ती जोड़ी के ज़ाविये यानी एक हाथ पर बनने वाले ज़ाविये। देखिए एक हाथ बना दिया हमने, उस पर ऐसा ज़ाविया बनाओ कि ये भी कायमा दिखे, ये भी कायमा दिखे। एक ज़ाविये का नाम है ABC, दूसरा है ABD। अगर खत्ती जोड़ी के ज़ाविये मुतमासिल हो तो हर ज़ाविया कायमा होता है। मुतमासिल हो मतलब कितने दर्जे का हो वो नहीं बताया है। मुतमासिल मैंने कायमा लिख दिया है, हमको सिर्फ ये करना है, यहाँ पर कायमा नहीं बताना है। हमको बताना है कि ये दोनों मुतमासिल है, यानी एक जैसा निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा दिया हमने। अब हम दिया हुआ शक्ल बना दिए, दिया हुआ में लिखना है ज़ाविया ABC। देखिए ज़ाविया ABC मुतमासिल है ज़ाविया ABD के। ABC ABD मुतमासिल है, तो हमको साबित करना है कि वो ज़ाविया कायमा होगा। ABC 90 दर्जे होगा। इसी तरह से ABD ये भी 90 दर्जे होगा। ये साबित करना में लिखना है, और ये दिया हुआ है। बहुत आसान है, हर चीज़ सवाल में है। अगर हम एक मरतबा उस चीज़ को जहन में बिठा लें तो पॉइंट अच्छी तरह हमको समझ में आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें 9th में हमने पढ़ा है। देखिए तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। शक्ल बनाना, मसले में क्या दिया हुआ है, क्या साबित करना, अक्स बयान, मशरूत बयान। उम्मीद है आप समझ कर दूसरों को भी समझाएंगे। वीडियो समझ में आएगा तो उसे शेयर भी करेंगे। शुक्रिया।